अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज वीज़ा कैंसिलेशन पे बात करने वाला हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, मैंने वीज़ा कैंसिल करवा लिया था। बहुत ही जल्द लैमोज़ीन में मैं अप्लाई करने वाला हूँ वीज़ा। बहुत से दोस्त मेरे से पूछ रहे होते थे कि आप हमें ये बताएं कि आप वीज़ा अभी तक क्यों नहीं लगवा रहे और आपने वीज़ा कब तक लगवाना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपको क्लियर करूँगा कि अभी मैंने कैंसिल कर दिया और मुझे कौन सी मुश्किलात आई हैं जिसकी वजह से मैं लेट हो गया हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, 3 मंथ पहले मैंने वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि लैमोज़ीन में कैसे काम किया जाता है, इसका वीज़ा कितने में मिलता है और ये कितनी कैटेगरी का काम होता है। अगर जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखी, वो आई कार्ड पे लगा दूंगा, उधर से जाके वो वीडियो देख सकेंगे। तो फ्रेंड, ये 3 कैटेगरी का काम होता है, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। ठीक है, तो हमने उसमें से कमीशन बेस्ड जो थी कैटेगरी वो चूज़ की थी। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्त के लिए जो था ना वीज़ा, उधर से हमने परचेज़ कर लिया था, बाय कर लिया था, दोस्त का वीज़ा लगवा लिया था। तो तब मैंने इसलिए अपना वीज़ा नहीं था लगवाया क्योंकि थोड़ा सा मेरा बजट जो था ना वो टाइट था। बजट इसलिए टाइट था कि वीज़े के लिए जो हमारे पास पैसे थे वो तो मौजूद है थे, लेकिन इस काम को करने के लिए 2 से 3 मंथ जो हमें रूम में फ्री रहना पड़ता है, उसके लिए मैं कुछ सेविंग करना चाह रहा था। तो फ्रेंड्स, पहले हमारा ये माइंड था कि हम कैंसिल हो जाते हैं, अपनी कंपनी वाले कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं कि हमें काम करने दो, ठीक है ना। तो हम वीज़ा लगवा लेते हैं और हम साथ साथ काम करते रहते हैं। फिर हमें 2 मंथ काम करना होंगे तो हमारे पास सेविंग अच्छी हो जाएगी। तो हम फिर जो है ना अपना दूसरा वीज़ा हमारा लग के आ जाएगा, तो उसकी क्लासें लेने के लिए भी बाइक यूज़ कर लेंगे। ठीक है, हमें वैसे मेट्रो पे ट्रैवल भी नहीं था करना पड़ना। लेकिन फ्रेंड्स, हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो है वो नहीं माना इस बात को। उसने बोला है कि आपने अगर मेरी कंपनी से कैंसिल करना है तो फ्रेंड्स फिर मैं आपको काम नहीं करने दूंगा। ठीक है, तो वो भी बंदा अपने राइट पे था। इस वजह से फ्रेंड्स फिर मैं काम करता रहा हूँ। दोस्त का मैंने वीज़ा लगवा दिया था तो मुझे फिर मजबूरी के तहत काम करना पड़ा था। तो फ्रेंड्स, फिर मैं काम करता रहा हूँ। तो बाद में हो गया वीज़ों का मसला। वीज़ों का मसला ऐसे हुआ कि बाद में सभी दोस्तों को पता है वीज़े निकल ही नहीं थे रहे पहले तो। ठीक है, बाद में फिर इन्होंने कंपनी टू कंपनी ट्रांसफ़र जो है ना वो स्टार्ट कर दिया था। लेकिन मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ था। मेरा जो वीज़ा जो था ना उसकी लास्ट डेट जो थी वो फ्रेंड तकरीबन 2/15 को ख़त्म होना था। यानी कि ये 2024 में सेकंड मंथ के 15 तारीख को मेरा जो वीज़ा था उसकी डेट ख़त्म हो जानी थी एमरेस आईडी की। तो फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी मैंने वीज़ा भी लगवाना था। ठीक है, लेकिन मुझे कंपनी की तरफ से कोई मतलब कुछ भी वो बता ही नहीं थे रहे कि वीज़े लग रहे हैं या नहीं लग रहे। मैं उनके साथ टच में था। उन्होंने बोला था कि जब भी वीज़े लगेंगे हम इधर से अप्रूवल जो है डालेंगे अपने कुछ एम्प्लॉइज़ की। अगर उनका वीज़ा अप्रूव हो के आ जाएगा तो उस्मान हम आपको तब भी बताएंगे कि आप अपनी कंपनी में कैंसिल करवा लो और हम आपका वीज़ा लगवा देंगे। तो फ्रेंड, मैं ऐसे ही इंतज़ार कर रहा था। अच्छा, तो इसका एक और भी था कि मुझे ये था कि जब मेरा वीज़ा जो है एक्सपायर हो जाएगा तो मैं विज़िट वीज़ा जो है उस पे चला जाऊंगा। लेकिन कंपनी वालों का कहना ये था कि विज़िट वीज़े पे आपने नहीं जाना, आपने अपनी कंट्री भी नहीं जाना। ठीक है, अगर आप विज़िट पे चले गए तो फिर भी वीज़े नहीं थे लग रहे फ्रेंड, बस कंपनी टू कंपनी जो है ना वो ट्रांसफ़र हो रहा था। ठीक है ना, और मैं अगर पाकिस्तान चला जाता तो आउटसाइडर का भी वीज़ा नहीं था निकल रहा। सिचुएशन बहुत फ्रेंड ख़राब हुई थी। तो फिर जो है ना कंपनी वालों ने मुझे अभी बोल दिया कि अभी वीज़ा लगना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप अपनी कंपनी को बोल दो कैंसिलेशन का। तो जैसे ही आप कैंसिल होते हो जल्दी से जल्दी हमें कैंसिल होकर कैंसिलेशन पेपर सेंड करो ताकि हम आपका वीज़ा जो है ना अप्लाई कर सकें। तो फ्रेंड्स, कंपनी टू कंपनी भी कैसे ट्रांसफ़र हो रहे थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें है ये था कि जो कंपनीज थोड़ी बड़ी थी जिनके पास 50 या 100 एम्प्लॉइज़ थे, ठीक है, वो ही बस कंपनी टू कंपनी ट्रांसफ़र कर रहे थे। उसमें भी कुछ फ्रेंड उनकी शर्तें थी। ठीक है, गवर्नमेंट ने रूल्स ने अपडेट किए हैं इधर वीज़े के। उसमें ये था कि कंपनीज बोल रही थी कि जो है ना 20% अदर नेशनैलिटी के हमारे पास अगर एम्प्लॉइज़ होंगे तो तब भी हम इंडिया और पाकिस्तान का वीज़ा जो है ना वो लगा सकेंगे। तो फ्रेंड, बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, बाइक राइडर का काम हो जाए या लैमोज़ीन का काम हो जाए, उनके पास तकरीबन जो है ना पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसमें इंडियन भी हैं, बहुत कम मतलब के लोग उनके पास अदर नेशनैलिटी के होते हैं। तो इस वजह से भी मसला आ रहा था।
तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह कैंसलेशन का मैंने अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोल दिया था, ठीक है। उसमें ये था, फिर हमारे पास टाइम तकरीबन समझ लें कि 1 मंथ ही बचा हुआ था, ठीक है, 20 डेज थे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है ना वीज़ा एक्सपायर होना ही होना था। तो हमने कॉन्ट्रैक्टर को भी बोल दिया था कि आप हमें कैंसिल कर दो, क्योंकि हमारे जो कंपनी वाले हैं लैमोजीन वाले, उन्होंने बता दिया था कि अभी आप जो है ना जल्दी से जल्दी हमें कैंसिल हो गया, कैंसिलेशन पेपर सेंड करो, अभी हमारे वीज़े निकल आए हैं। उनकी तरफ से 100% श्योर थे, ठीक है, वो कि आप जल्दी से जल्दी कैंसिलेशन दो। तो फ्रेंड मैंने अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोल दिया, तो उसने फ्रेंड मुझे जो है ना कैंसिल कर दिया था अपनी जानिब से। तो फ्रेंड कैंसिलेशन के लिए भी तकरीबन जो है ना 2 दिन का टाइम होता है। पहले एक तो लेबर में कैंसिल होना होता है, फिर जो है ना हमें उसमें इमिग्रेशन में कैंसिल होना होता है। तो फ्रेंड तकरीबन इतना टाइम लग जाता है, ठीक है ना। तो उधर से जैसे कैंसिलेशन आई है, मैंने अपने जो है ना डॉक्यूमेंट वो सेंड कर दिए थे, ठीक है, अपनी कंपनी को। तो अभी उन्होंने जो है ना वीज़ा अप्लाई कर दिया हुआ है। जैसे ही फ्रेंड्स वीज़ा लगता है तो मैं आपको बता दूंगा कि वीज़ा लग गया है या उसका क्या सीन हुआ है। तो दोस्तों जो भाई कैंसिल करवाना चाहते हैं, अभी मैं उनके लिए बता देता हूँ कि उनके लिए भी कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास आपकी एमरेस आईडी होनी चाहिए, वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। और आपके पास फ्रेंड एक वीज़ा पेज होता है, जब आप दुबई में एंटर होते हैं आपके पास वो पेज होता है, उसके ऊपर लिखा होता है 2 मंथ्स का लिखा होता है, ठीक है, कि 2 मंथ्स के लिए वो वैलिड होता है। तो वो आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसे वीज़ा पेज भी बोला जाता है। तो फ्रेंड मेरे साथ हुआ ऐसे था कि मेरे पास एमरेस आईडी मौजूद थी, जो मैं वीज़े पे आया था, लेकिन मेरे पास वो पेज मौजूद नहीं था। उसके लिए फ्रेंड मुझे बहुत मुश्किल से वो ढूंढना ऐसे पड़ा। दोस्त ने हमाद के पास ही वो डॉक्यूमेंट मौजूद थे, मैंने उसको संभाल के नहीं था रखा। बहुत से दोस्त ऐसे करते हैं कि उसे संभाल के नहीं रखते उस पेज को। वो पेज आपके पास होना ज़रूरी है जब आपने अपने कॉन्ट्रैक्टर को कैंसिलेशन का बोलना है, ठीक है। होता ये है कि कंपनीज अपने पास भी आपके डॉक्यूमेंट रखती हैं, लेकिन हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर साहब हैं उन्होंने अपने पास वो पेज नहीं था रखा। उन्होंने मुझे ही बोला है कि आप वो पेज जो है आपके पास होगा तो वो तो सेंड कर दो। तो फ्रेंड मेरे पास वो खुद पेज मौजूद नहीं था, तो दोस्त के पास मौजूद था। तो फिर मैंने वो पेज सेंड किया था और मैंने अपनी एमरेस आईडी सेंड की थी। इस 2 चीज़ों के बारे में आपने खास ख्याल रखना है, ये चीज़ें आपके पास होना लाजिम है, ठीक है। आपने ये प्रोवाइड करनी है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप ये चीज़ें दो, आपके पास ये पहले ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। तो जैसे ही आप ये 2 चीज़ें उनको दे देंगे, ठीक है, तो आपकी कैंसिलेशन जो है फिर हो जाएगी, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों जो भाई कैंसिलेशन करवाना चाहते हैं, कंपनी टू कंपनी ट्रांसफ़र होना चाहते हैं, वो 2 चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें। एक तो ये है कि वो अपनी जिस नई कंपनी में जाना चाहते हैं उनसे पहले बात कर लें कि आपके पास कोटा है, आपके वीज़े निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे। क्योंकि फ्रेंड इधर आए दिन रूल्स अभी चेंज हो रहे हैं। वो आगे वाली कंपनी से ग्रीन सिग्नल लें। अगर वो बोलते हैं कि हम 100% श्योर हैं कि वीज़े निकल रहे हैं, तो तभी आप फ्रेंड कैंसिलेशन की तरफ जाएं। नहीं तो आप कैंसिलेशन करवा लेंगे तो बाद में आपका वीज़ा नहीं निकलेगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कैंसिलेशन के बाद आपके पास 28 डेज़ का टाइम होता है, ठीक है। उसके अंदर अंदर आपका वीज़ा लगना ज़रूरी होता है। अगर उसके अंदर अंदर आपका वीज़ा नहीं लगेगा तो फ्रेंड फिर आपको ओवरस्टे का फ़ाइन आएगा। तो आपने ये ज़रूर ख्याल रखना है कैंसिलेशन करवाने से पहले कि आप जिस कंपनी में ट्रांसफ़र होना चाह रहे हैं, क्या वो वीज़े उधर निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे। अगर वो बोले कि निकल रहे हैं तो तब भी आप फ्रेंड कैंसिलेशन करवाएं। जैसे मुझे कंपनी ने बोला कि वीज़े निकल रहे हैं, हमारी गारंटी है, तो तब भी फ्रेंड मैंने कैंसिल करवाया। तो इतना वेट मैंने इसीलिए किया है, नहीं तो अंदर बहुत सी कंपनी ऐसी थी, हम आए दिन टिकटॉक पे वीडियो देखते रहते हैं कि वो बोल रहे थे कि वीज़े निकल रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी कैंसिल करवाएं और वीज़ा लगवा लें। फ्रेंड्स दोस्त जब कैंसिल करवाते थे उनको बोलते थे वीज़ा लगवाने का, तो वो बोलते थे कि अभी एरर आ रहा है, अभी वीज़े नहीं निकल रहे। तो इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपने पैसे ज़ाया ना करें, आप कैंसिलेशन पहले ना करवाएं। बाद में आपको कोई मुश्किल हो तो पहले ही आप सब कुछ देख के चलें। जो दोस्त वीज़ा ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं वो इस वीडियो को देख के फ्रेंड उन्हें पता चल गया होगा कि क्या सीन है। फ्रेंड अगर आप लैमोज़ीन की
मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के साथ बने रहें फ्रेंड्स। जैसे ही मेरा वीज़ा निकल के आता है, जैसे ही फ्रेंड्स प्रोसेस होगा, कोई भी आगे जितने भी स्टेप होंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा कि क्या सीन है, क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। फ्रेंड्स अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।